नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। मार्केट जो नेगेटिव व्यू बना के बैठी है, जो एक वॉर के हालात क्रिएट हो चुके हैं, ये चीज़ें बहुत टाइम से पहले भी इन्होंने इसी तरीके का पैनिक क्रिएट किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। यूक्रेन और रशिया वाला जो एक वॉर था ना, वो एक पैनिक क्रिएट कर सकता था क्योंकि उसमें एक बड़ी कंट्री शामिल थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे इजराइल और ये लेबनियन और इनका जो झगड़ा है ईरान का, ये अब से नहीं है, बहुत सालों से ये चल रहा है और छोटी मोटी ये चुटमुट इनकी लगी रहती है। अभी क्या है, मार्केट ने जिस तरीके से सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं और साथ ही साथ मार्केट में अभी ये हिजबुल जी जो ऊपर पहुंचे हैं, उसके चलते मार्केट ने डाउनफॉल तो दिखाया है। क्या ये डाउनफॉल सस्टेन होने वाला है? क्या इस डाउनफॉल को हम कब कंफर्म मानेंगे कि भैया मार्केट अब नीचे गिर गया है, अब हम पुट को बीटीएसटी कर सकते हैं? चलिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं और लेवल्स को जल्दी से देखते हैं और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल है 4 अक्टूबर 2024। हमें बहुत सावधानी से कल मार्केट में काम करना है और आज की तरह अपनी एक्सपायरी को जैकपॉट बनाना है। आज पुट में थैले भर लिए, हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं सबको रज के प्रॉफिट हुआ है। चलिए वन बाय वन जल्दी से समझते हैं और हमारी टीम को, हमारे प्रीमियम मेंबर को मेंबर बनना है और ग्रुप में ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4999 चार्ज रहता है और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं। चलिए अब देखिए भैया, मार्केट मैंने चार्ट थोड़ा बड़ा फ्रेम पर लेकर गया हूं और यहां पे आपको दिखाने के लिए एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट बार बार इस तरीके से रजिस्ट सपोर्ट ले रहा है और अब यहां पे देखिए बिल्कुल नीचे तक नहीं आया, ऊपर से ही घूम गया क्योंकि यहां पर देखिए इस तरीके की कंसोलिडेशन जोन थी। मार्केट ने वहीं से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद अब फाइनली वापस जाके मार्केट जब डाउन हुआ है, अब यहां से ये सपोर्ट लेना बनता है एज पर टेक्निकल। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करके निकलता है तो हमारे पास क्या लेवल रहते हैं उनको हम समझते हैं। एक बार ये ड्राइंग मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, अब देखिए मार्केट फिलहाल है 25,250 पर। सिर्फ मार्केट को आपने सस्टेन होने देना है। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं 3,350, 25,350। ये नंबर नोट करके चलिए। 25,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो आपके पास 25,445, 25,618, 25,750 तक के नंबर अवेलेबल रहेंगे। अगर मार्केट इस चैनल को सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ निकलता है तो आपके पास सबसे पहला लेवल जो निकल के आता है दैट इज 25,125। दूसरा लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल 25,000। तीसरा लेवल है 24,900। बस यहीं तक की भूमिका इसकी रहने वाली है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो, कहीं नियर बाय मार्केट आपको 25,000 के आसपास मिलती है और उससे नीचे जाने की कोशिश करती है, फिर आपके लिए दरवाजे 24,800 और 24,600 के भी दरवाजे खुल जाते हैं। 24,800 और 24,600 तक के भी दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी मार्केट सस्टेन होके यहीं से ही ऊपर के नंबर आपको दिखाना स्टार्ट करेगी। चलिए देखते हैं, इसमें एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। जो फ्यूचर्स हम उठा के बैठे हैं, जो हमने पुट को शॉर्ट किया है, तो भैया कुछ सोच के ही किया होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्रूड ऑयल जो है ना, ये सारी गेम समझाता है। क्रूड ऑयल को फॉलो करें, देखें कि मार्केट में किस तरीके से उसका चाल चलन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको कॉल या पुट घर लेकर जाना है। अभी कुछ नहीं, सिर्फ फ्यूचर्स में काम करें, दैट वुड बी बेटर। 15 दिन के बाद सिनेरियो अपने आप चेंज हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी क्या सिनेरियो दिखा रहा है वो देखते हैं। ये आ गए हम बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी अभी हाल फिलहाल
सपोर्ट, सपोर्ट और नियर बाय इसी सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कब ये फीलिंग आएगी कि भैया अब मार्केट सपोर्ट के आसपास आ गया है? तो ये नंबर कहीं निकलता है आपका 51,500 के आसपास। अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन कर जाता है, अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने रजिस्ट किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ है। अगर मार्केट 51,800-900 के आसपास ही रजिस्ट हो जाता है, सपोर्ट ले लेता है, फिर मार्केट में आपको ऊपर के नंबर कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे उनको समझते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 52,275, 52,550 और फिर उसके बाद नंबर आपके पास आता है 52,860। ये 3 लेवल ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। मार्केट अगर 51,500 को तोड़ के नीचे निकलता है तभी आपको पुट की ट्रेड में बैठना है और आपके टारगेट रहने वाले हैं 51,000 और 50,000, 1 मिनट, 50,740। ये 2 टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करें, लेकिन उसके लिए मार्केट 51,500 के नीचे सर के तब, उससे पहले नहीं। सपोज करिए मार्केट कहीं आधे घंटे का कैंडल 51,440 के आसपास आपको दिखा देता है, कैंडल क्लोज हो जाता है, फिर सीधे सीधे आप 51,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। क्लियर? ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स मैं दे चुका हूं, गैप डाउन हो या गैप अप हो, लेवल सेम रहने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो क्या जैकपॉट रहने वाला है इसके अंदर, उसको हम समझ लेते हैं। इसमें छोटे टाइम फ्रेम में हमें काम करना है, क्योंकि जैकपॉट जो होता है ना, गामा जब फटता है तो एकदम से बूम होता है। भैया इस लेवल को आपको मार्क करके चलना है। ये लेवल है आपका 82,550 से लेकर 82,600। मार्केट जैसे ही कम से कम इस लेवल को 82,600 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करेगा, सीधे सीधे आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं 82,700 के, जो कि कितना बनता है 200 पॉइंट्स के आसपास। तो इस पॉइंट्स को कैप्चर करने में बड़ा मजा आएगा। एक्सपायरी है, बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करें। नीचे की तरफ, ये तो मैंने बता दिया कॉल का सिनेरियो। पुट का सिनेरियो कहां से एक्टिव होगा? जब मार्केट 82,430 के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा और सीधे सीधे आपके टारगेट रहने वाले हैं 82,262 के। ये रहेगा आपका पुट का सिनेरियो। यहां से ट्रेड इनिशिएट होगा और नीचे 82,262 250 तक के नंबर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एज पर टेक्निकल। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर बहुत ही संभल के काम करना, लो क्वांटिटी में काम करना और कोशिश करना कि अपनी पोजीशन को रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से लेकर चलें। अब आप बोलेंगे सर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे फॉलो करते हैं? भैया अगर 1 लाख रुपए से काम कर रहे हैं मार्केट में, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या कहता है कि 20% ऑफ योर कैपिटल, यानी कि 20,000 रुपए आपको ट्रेड में डालने हैं। उसके बाद अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो आपके पास 80% बैकअप है उस पोजीशन का लॉस रिकवर करने के लिए। अब लोग पता है क्या सोचेंगे, जैसे सपोज करिए आपने 82,500 का कोई पुट ले लिया, अब मार्केट आपके अगेंस्ट चलने लगा, अब उसमें अगर आपको नुकसान दिखा रहा है वो तकरीबन 5,000 रुपए का, तो लोग क्या करेंगे, इस 82,500 की पुट में ही एवरेज करते हुए चलेंगे। नहीं मेरे भाई, अगर मार्केट आपकी 82,700 के आसपास पहुंच गई है तो एटीएम पे काम करिए ना, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अपने 80% कैपिटल के थ्रू आप इसमें काम करिए, इसको आप कट करिए पोजीशन को, लॉजिक को समझिए। इसमें काम करेंगे, वो उस टाइम पे पुट क्या हो चुका है, वो आपका ओटीएम हो चुका है, उसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको। तो एटीएम में जाएंगे या आईटीएम में जाएंगे तो मोमेंटम मिलेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड में काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है जो मैं सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इन चीजों को सीखना चाहते हैं, रूल्स को समझना चाहते हैं, मंथ एंड मंथ आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं, अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, तो एक बार हमारे साथ जुड़ के इन सारी चीजों को सीखें, समझें और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।